नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता दें, जहां कहलगांव दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश की गई। 2 बाइक पर सवार 4 लुटेरे केनरा बैंक लूटने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन गार्ड ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद लुटेरे वहां से फरार हो गए। और इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे तस्वीरों में कि लुटेरे बाइक से आ रहे हैं और जिसके बाद बैंक के गार्ड ने फायरिंग की और लुटेरे मौके से फरार हो गए। बाद में एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। केबिन के अंदर 2 कस्टमर के रूप में अंदर है कि बैंक मैनेजर साहब के उन्होंने करंट अकाउंट के बारे में पूछा, लेकिन जस्ट 2 मुश्किल से 10 सेकंड के बाद ही देखा एक अफसर है जिनका नाम है दीपक जी, उनके ऊपर एक पिस्टल ताने हुए हैं। उसके जवाबी में बंदूक से पोजीशन लिया। तब तक में वो धरफर में निकले। जैसे ही मैंने फायर किया, जवाबी में फायर करते हुए बाहर निकल गए। बाहर जब गया तो देखे 2 बाइक से 4 आदमी निकल गए। और अगली बड़ी खबर आपको आरा से बता दें, जहां ट्रक टक्कर हो गई, पति की मौत की खबर सामने आई है। 3 लोग इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोइलवर के कुल्हड़िया की पूरी ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस सड़क दुर्घटना से संबंधित आरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी जोरदार टक्कर हुई है। ट्रक और ऑटो के बीच ये जोरदार टक्कर हुई, जिसमें पति पत्नी समेत और साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की तरफ से हंगामा किया गया। ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर है और जो लोग जख्मी हैं उन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लखीसराय के पास सड़क किनारे 2 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। जो मकान जमींदोज, मकान के बगल में एक मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिससे अंडरग्राउंड का निर्माण किया जा रहा था, जिस कारण देखते ही देखते 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मकान मालिक मनोरमा देवी बताते हैं कि घर के बगल में गड्ढा नहीं खोदने की गुहार लगाती रही, बावजूद उन लोगों ने उनकी एक ना सुनी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। घर बनैलियो घर कैसे कलर लो बगलवा वाला खड्डा खान रहे तो बोलो ओकरा हम बोललिए करके हमर जमीन में हम कुछ करिए ओ मतलब जमीन में उखाड़ के लड़के जमीन में हम अंदर ग्राम बनेबे कुछ करबे अपन जमीन में। और अगली खबर बोकारो से आपको बता दें, जहां विवाह समारोह में धनाधन गोलियां चली और इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस सिलसिले में सिटी थानेदार महेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये वीडियो 6 फरवरी का बताया जा रहा है। नया मोड़ के बैंक्वेट हॉल में बारात पहुंची थी और इसी दौरान बारातियों की भीड़ में शामिल बंदूकबाज अपनी राइफल से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करने लगे और इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। एक महिला को भी पिस्टल के साथ डांस करते देखा गया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बोकारो पुलिस एक्शन मोड में आ गई। फिलहाल वीडियो में नजर आ रहे बंदूकबाजों की पहचान की कोशिश की जा रही है। नया मोड़ स्थित बैंक्वेट हॉल के पास बाराती आई हुई थी, उसी पे फायरिंग किया गया। वीडियो पे जो भी आया है उन लोग का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। पहचान अभी तक तो नहीं हो पाया है, अनुसंधान में है, जांच चल रही है, पहचान किया जा रहा है। जैसे कि वीडियो में आप वीडियो में एक पिस्टल पहचान किया गया है और एक राइफल पहचान किया गया है। फायरिंग तो दोनों ही से हुई है, पिस्टल से भी है, राइफल से भी है।
और खबर गोपालगंज से, जहां 15 दिनों से लापता युवक का कन्या मध्य विद्यालय के कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के बड़की बगही गांव की है। मृतक युवक की पहचान बड़की बगही गांव के अनवर खान के पुत्र 26 वर्षीय अख्तर खान के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार 26 जनवरी से अख्तर खान घर से लापता था और आज उसका शव गाँव के ही कन्या मध्य विद्यालय के कमरे में मिला। पुलिस के मुताबिक मृतक नशे का आदी था और इसीलिए कई बिंदु पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर सिवान से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैशियर और सेल्समैन से 15 लाख रुपए और स्कूटी की लूट मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूटे गए रुपयों में 2,58,100 रुपए, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल एक बाइक के साथ लूटी गई एक बाइक भी बरामद की गई है। और खबर लोहरदगा से, जहां पुलिस ने कालीपुर जंगल से 2 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से हथियार और नक्सली पर्चे भी मिले हैं और इनमें से एक की पहचान रांची निवासी सुरेश महतो और दूसरे की पहचान लातेहार निवासी मुन्ना उराव के रूप में की गई। दोनों हार्डकोर पीएलएफआई नक्सली कृष्णा यादव दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। दोनों पर विकास साहू हत्याकांड समेत कई मामले पहले से चल रहे हैं। और इसी में इसमें हम लोग को रिजल्ट मिला है। इसमें 2 अभियुक्त लोग हैं, सुरेश महतो और मुन्ना उराव, गिरफ्तार हुआ है। और ये लोग कृष्णा यादव का ग्रुप से ये लोग जुड़ा हुआ है। और इसमें एक देसी 9mm पिस्टल और एक 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ है। और अगली खबर आरा से, जहां जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने चौथे दिन छापेमारी की और राधा चरण शाह और उनके सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में कई खुलासे हुए। आयकर विभाग की टीम ने राधा चरण शाह के सहयोगी अशोक कुमार और उसके बेटे जीवन कुमार पर बेहटा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर सिंडिकेट बनाकर बालू का काला कारोबार करने का आरोप लगाया है। राधा चरण शाह के पास 91 लाख रुपए कैश मिले। अशोक कुमार के पास 51 लाख कैश जब्त किए गए। वहीं 225 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी के भी सबूत मिले हैं। होटल समेत अन्य कई चीजों में 150 करोड़ से अधिक के निवेश का पता चला है। वहीं कैश में लोन देकर लोगों से संपत्ति लिखवाने से सबूत भी मिले हैं। बेनामी खातों की मदद से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन करने का शक पहले से मिला हुआ है। चौथे दिन एमएलसी के आरा के कई ठिकानों से आईटी की टीम लौट गई, लेकिन एमएलसी के आरा के बिहारी मिल स्थित आवास पर अभी भी इनकम टैक्स अफसरों की टीम जमा है। एमएलसी के बिहारी मिल स्थित आवास को ही इनकम टैक्स अफसरों ने मुख्यालय बना रखा है, जहां से आरा, पटना सहित एमएलसी के बिहार से बाहर के ठिकानों पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। आईटी के रेड का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के ठिकाने पर मंगलवार सुबह से चल रही छापेमारी को 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है आईटी की जो छापेमारी वो लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि ये आरा का बिहारी मिल स्थित उनका आवास है, यहीं उनका कार्यालय भी है और खासकर आईटी अफसरों ने इसी जगह को मुख्यालय बना रखा है। इसी जगह से जितने भी जेडीयू एमएलसी के ठिकाने थे, चाहे वो बिहार के पटना में या आरा में या अन्य जगहों पर हों, उनकी भी मॉनिटरिंग जो आईटी अफसरों के द्वारा की जा रही थी सो यहीं से की जा रही थी। और फिलहाल अब ये पता लग रहा है कि कई जगहों पर जो आईटी की टीम है, जो इनके अन्य ठिकाने थे, वहाँ से वापस लौट गई है। लेकिन ये जो मुख्यालय जहाँ आईटी अफसरों की टीम जिस जगह को मुख्यालय बना रखा है, उस जगह पर अभी भी जमी है। आप देखिए अभी भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पे है और जेडीयू एमएलसी के जो व्यवसाय से जुड़े कागजात हैं और अन्य चीज़ों को खंगाल रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात पता नहीं चल पाई है कि कुल कितने के ट्रांजैक्शन की बात है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि लाखों रुपए कैश मिले हैं और करोड़ों के टैक्स की चोरी की भी बात सामने आई है। लेकिन अभी भी जो आईटी के अफसर हैं 72 घंटे के बाद भी यहीं जमे हैं और अब अंतिम पड़ताल में हैं। अब देखना होगा कि आईटी अफसरों की जो ये पड़ताल है, ये जो जाँच है, कब तक चल पाती है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज 18 नेटवर्क, आरा। और खबर रोहतास जिला के डेरी अनुमंडल क्षेत्र से, डेरी के चकन्हा पंचायत की मुखिया पूनम देवी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी हुई, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारी अपने साथ कई महत्वपूर्ण कागजात साथ लेकर चले गए हैं। आपको बता दें कि भोजपुर के कारोबारी राधा चरण
शेठ के यहां आयकर विभाग की छापेमारी को इस कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। चकंडा पंचायत की मुखिया पूनम यादव बालू कारोबार से जुड़ी हुई है। और बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ और तेंदुए की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बाघों के आशियाना में 2 बड़े जानवरों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाघ के मरने की खबर वन विभाग के कर्मचारियों को 4 दिन बाद लगी। जंगल से सटे रिहायशी इलाके में बाघ और तेंदुए के शव को वन विभाग ने बरामद कर लिया है। दोनों की बिजली के करंट से मौत होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल तेंदुआ और बाघ के मौत के कारणों और दोषियों का पता लगाने में वन अधिकारी जुटे हुए हैं। टाइगर का जो देख रहे हैं कि जो है मतलब टाइगर का जो डेड बॉडी देखने से लगता है कि ये घटना है कि 2-3 दिन का मतलब जो आज मतलब देखेंगे 3 दिन का हुआ होगा क्योंकि उसमें जब डेड बॉडी से ऐसे पुराना लग रहा है। तो लेपर्ड का डेड बॉडी जो है हम लोग का जो रिकवरी हुई तो उसमें करीब 3-4 घंटा का मतलब ये पहले उसका डेथ होने के इसका ही है। थोड़ी बहुत लापरवाही तो जरूर माना जाएगा सर कि जो 4 दिन तक किसी भनक भी नहीं लगा वनकर्मियों को। नहीं देखिए इसके जो है जो घटना स्थल के जो है हुई थी वो खेती में हुई थी। वहाँ पे खेती में जो चारों तरफ गन्ना खेती भी है बगल में ये हुआ है उनकी उसकी जो घटना जो कभी हुई थी इससे वहाँ पे एक मतलब बिजली का खंभा भी है। और खबर गया से जहां एक बेकाबू कार पुल से टकराकर 15 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई। कार के गड्ढे में गिरने के बाद उसमें आग लग गई और हादसे में महिला की झुलसकर मौत हो गई, जबकि उसका पति हादसे में बाल बाल बच गया। घटना टिकारी कुर्था मार्ग में कैलाश मठ के पास की बताई जा रही है। पति पत्नी दोनों टिकारी के मऊ जा रहे थे और गाड़ी चला रहे युवक राम कुमार का टिकारी में मोबाइल दुकान और कारोबार है। हादसे में उनकी पत्नी संगीता की झुलसने से मौत हो गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। टिकारी और मऊ के व्यवसायियों में घटना को लेकर गहरा दुख है और घटना के बाद मऊ बाजार और टिकारी बाजार में संचालित सभी मोबाइल दुकान बंद कर दिए गए हैं। और खबर सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को लेकर, जिसे बंद होने के कारण शिवहर जिले के किसान अपने ईख को इन दिनों गोपालगंज की चीनी मिल में भेज रहे हैं और इसी दौरान ईख से लदे ट्रैक्टर पिपराही बाजार में पलट गया, जिसमें चालक और मजदूर बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर पलटने से बीच रास्ते पर गन्ना बिखर गया, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और इसी बीच बड़ी खबर मसौड़ी से आपको बता दें, जहां के उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक मामूली विवाद को लेकर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के 2 गुटों में जमकर डंडे चले, जिसमें कई बच्चे जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही विद्यार्थियों के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और अपने अपने बच्चे को समझाकर मामले को शांत कराया। वहीं कुछ अभिभावक इस मामले को लेकर उग्र नजर आए। घटना के क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक काफी सहम गए और विद्यालय का ताला अंदर से बंद कर अपनी अपनी कक्षाओं में छिप गए। हमको बाबू यहाँ पढ़ने आया है। अच्छा। पहले दरमियान छोटा छोटा लड़का से दरमियान लड़ाई हुआ। उधर बियान लड़का का किया कि ढेर मनी लड़का के बोला सियाना सियाना है। उधर बियान हमारा बच्चा एक छुआर है, गेहूं के खेत में पटक दिया उसको। वो लेके जा रहा था अपना भाई के, बोले से 10 गो आया, हमारा बच्चा के गेहूं के खेत में पटक के मार के सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हुआ था यू की क्लास की 2 लड़की ने मेरा बैग बाहर बिक गया था। हम बैग लाने गए तो उन लोग को हमको पूरा बोलने लगा, तो हम बैग ला के रखे। उन लोग लड़के लोग बोलने लगे, तब पीछे से उन लोग आके हमको मारना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा लोग को दोस्त का बड़ा था, उन लोग को मारना स्टार्ट किया। पीछे से पूरा लड़के ना के हम लोग को मारना लगा, तो हम लोग इधर आ गए। हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गार्जियन से बउआ सलेट ले, चल गार्जियन घर है समेट ले, तो नहीं अनाधुनी उसको खेत में पटक दिया। हमारा उसको हम किए तो कमर पर हमका मार दिया एक बेड। समझ गए हैं सर, हम इतना उसको तब छोड़ेंगे नहीं। और जहानाबाद नगर परिषद में आज सशक्त समिति की पहली बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया। बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 3 सशक्त समिति के सदस्यों को शामिल होना था, लेकिन बैठक में एक पार्षद के पति भी शामिल होना चाहते थे, जिसका विरोध मुख्य पार्षद के पति ने किया, जिसके बाद विवाद मारपीट तक पहुंच गया। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने इसकी सूचना टाउन थाने को, पुलिस को दी। थानाध्यक्ष निखिल कुमार
दल बल के साथ कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक मारपीट करने वाले दोनों पक्ष के लोग गायब हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। अगर मामला दर्ज होता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हाँ, यहाँ सशक्त समिति की बैठक थी। अच्छा, जिला परिषद में कुछ हंगामे की खबर आई थी। हाँ, आप लोगों को हंगामे की खबर आई थी। अब ठीक है सब? हाँ, पूरी तरह शांति है। किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो रही है क्या इस मामले को लेकर? कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कटिहार में सड़क दुर्घटना में जख्मी मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गढ़वाली निवासी मोहम्मद जुल्फिकार ट्रैक्टर की ठोकर से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ की। उसका पट्टी बदलिए, सर कुछ कीजिए। उसके बाद बोला कि आपके कहने से मान जाएंगे, हम लोग न समझेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तब वो लास्ट में फिर दूसरा दिन पट्टी बदला। जब पट्टी बदला उस दिन भी बोले कि सर क्या हुआ, पट्टी बांध के सर उसको 4 दिन रख लिया। पैर गलस गया पूरा, उसके पैर में कुछ नहीं रहा। और खबर राजधानी पटना से, जहां सटे नौबतपुर की युवती से उसके दोस्त की ओर से पारा मेडिकल स्टाफ बनाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आ गया है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बता दें, युवती को प्रेमी ने गोली मार दी है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। मांडर के कोराम्बी सकरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक युवती को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी है। हालांकि इस वक्त युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। मांडर के कोराम्बी सकरा की पूरी घटना है। तो बड़ी जानकारी राजधानी रांची से आपको दे रहे हैं, जहां युवती को प्रेमी ने ही गोली मारी है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज वैलेंटाइंस वीक का टेडी डे है। इस मौके पर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि आम दिनों की तरह ही बिक्री हो रही है, खरीदारों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। टेडी बियर की दुकान पर भीड़ ना के बराबर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। वैलेंटाइंस वीक में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं और आज टेडी डे है, लेकिन इस दुकान पर ज्यादा रौनक नजर नहीं आ रही होगी आपको। प्रेमी युगल एक दूसरे को टेडी गिफ्ट करते हैं और इसीलिए आज के दिन को खास माना जाता है। और इधर झारखंड में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं और धनबाद में आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड को लेकर गुमला जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद की ओर से जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए आगजनी की घटना होने पर तैयारियों को परखा गया। साथ ही आग लगने पर क्या करें, इस बारे में जानकारी दी गई। इस मॉक ड्रिल से 500 लोगों ने हिस्सा लिया। हर चीज़ों पर बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपको देखना है, क्या क्या चीज़ें से सुविधाएं देनी। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको मतलब कोई विशेष तरह की इक्विपमेंट्स की जरूरत है। बहुत बेसिक अगर कंबल तरह का भी अगर हम लोग यूज़ करें, बालू का यूज़ करें, उसको भी इन्होंने दिखाया। पानी का यूज़ करें, जन सहभागिता को कैसे यूज़ करके हम लोग एक बहुत बड़े आग पर भी काबू कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बताया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।